कर्मों से ना जाने पाड़ा भरी भांति परिचय था। और ऐसा वो पाटिल था। तो सुनो भाई, कोई फिक्र करने का नहीं, क्यों नहीं? देखते ही समझ गया ये कोई तो योगी है। विचार में पड़ गया, ये कौन है? क्यों नहीं? कोई राजा है या फकीर है या अमीर है, कोई तो है। क्यों नहीं? सुनो भाई, अरे मेरी मोहिनी मुस्कान देख कर राजा वो भी तो मोहित बन गया। क्यों नहीं? राजा ने करनी थी दिलवा, आलम दुनिया का पीर बन गया मैं फकीर। और राजा ने फकीर किसके साथ? पाटिल के साथ। क्यों नहीं? भगवान को पाटिल ने पहचान लिया। क्या पाटिल क्यों नहीं? सुनो भाई, जो भी अनुमान जो लोग लगाते हैं उससे पहले संकेत मिलता है कि ये कौन है। बिना संकेत के ना जाने वो किसी का वर्णन करता नहीं। क्यों नहीं? सुनो भाई, अरे बड़ा गोपनीय और गूढ़ रहस्य है। क्यों नहीं? भाई मैंने एक तुमको सौंप दिया, लेकिन भाई इसको भी मैंने किसी को सौंप दिया। महान आत्मा है, परमात्मा का कोई अंश है। इसके खातिर भाई उसने चंदन पाठ लगा दिया, डाल दिया, उसी में मुझे खड़ा कर दिया। क्यों नहीं? ना जाने भाई मेरे पाँव की पखान वो करने लगा। क्यों नहीं? मैं भी तो देखता था कि भाई क्यों नहीं? राजा ने राजा ने मुझे सिर नजर किया। क्यों नहीं? और मेरी तरफ एक तक देखने लगा। क्यों नहीं? क्योंकि भाई उसके मन में कोई अंतर्भाव था। क्यों नहीं? सब कुछ था, लेकिन एक जो चाहिए था वो नहीं था। क्यों नहीं? इसके खातिर भाई अजब सिंह का भाव फूट गया और वो ना जाने आंखों से
बात सुनो। क्यों नहीं? जब मेरा रूप अलग था, आज मैं अलग कार्य से आया। क्यों नहीं? मेरा अवतार कार्य है, और अवतार के लिए निवास की मुझे आवश्यकता है। वो ना जाने अस्कर बस्ती में पड़ा है। क्यों नहीं? बागवाड़ी में ना जाने उसकी नाजुक है, उसी को मुझे चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन वो सुनता नहीं। तुम्हें ये काम करना है। क्यों नहीं? भगवान, अरे मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा, लेकिन मेरा क्या? क्यों नहीं? सुनो भाई, क्यों नहीं? सुनो भाई, पाटिल प्यासा सा पुत्र का। क्यों नहीं? क्योंकि भाई बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन वंश आगे बढ़ने की बात नहीं थी। सुनो भाई, ना जाने तुम्हारा पीढ़न हम चलेगा। जब भी ना जाने मेरा अवतार कार्य के कथन होगा, उसमें शिरोमणि के रूप में तू उज्जवल होगा। ऐसी ना जाने मैंने पाटिल को भागना बना दी और उठाया पाटिल को और चला मैं वार। वागवाड़ी में दाखिल बना। क्यों नहीं? उसी समय निम्बा देखता था, हाथ धोकर पीछे पड़ा। क्यों नहीं? कहने से भी वो सुनता नहीं। अभी लाया तो किसको लाया? प्रभु को लेकर आया। क्यों नहीं? जिसकी रजामंदी अर्थात जिसका शब्द कोई टाल नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति को ना जन लेकर आया। अब तो मुझे राम देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं? उसी समय भाइयों जब ना जन पाटिल ने बात बनाई, ए निम्बा, ए सोमा, ये तुम्हारा जो पुत्र निम्बा है, इसी को भगवान कार्य के लिए तुझे सौंपना पड़ेगा। क्यों नहीं? ये तुम्हें मिला है, ये तुम्हारी कोख से नहीं, तुम्हारे धर्म की संतान है। यदि इसे धर्म के कार्य में तू झोंक देगा, तेरा भी नाम अमर बन जाएगा। क्यों नहीं? ऐसी नाजा ने समझ पाटिल ने उसकी निकाली, और उसी समय मैंने निम्बा को नाजा ने अपने काबू में लिया। तुम जानते नहीं कि ये क्या है। क्यों नहीं? मैं भली बात इससे परिचित हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा जब तक राजा मैं सुनूंगा। क्यों नहीं? तो सुनो भाई, उसी समय पाटिल ने नाजर वचन क्रिया बनाई। भगवान, जब भी तुम्हारा अवतार ये सफल होगा, तुम्हारे अवतार की मीमांसा परिपूर्ण होने के पश्चात मैं तुम्हारे कथन में चमकूंगा। मैं तुम्हारा सेवा छात्री दोनों को प्रत्यय नहीं भूलूंगा, लेकिन एक वचन होना, आने वाली पीढ़ियों में यदि मेरी कोई संतान चुप हो जाए तो
पड़ेगा। क्योंकि भाई पार्टी ने बात बना दी, वचन में मैं फंसा हूँ, मेरी संतान नहीं, जब नहीं मैं भविष्य का लेखा कोई जानता नहीं, लेकिन आज ही मुझे तक उसको माफ करना पड़ेगा, जब नहीं सुनो भाई, उचित समय मैंने बात बना दी। हे पाटिल